हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रश्नदीप क्लासेस। आज इस क्लास में आपको हम एक इम्पॉर्टेंट लॉ बताएंगे। इसमें आपका आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये 11th क्लास के लिए, 9th के लिए और 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या क्या आता है, इस चीज़ को आपको भी समझना है। तो ये होता क्या है केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें केमिकल कॉम्बिनेशन में एक चीज़ आपको समझनी है कि जब कोई भी टू और मोर केमिकली कंपाउंड रिएक्ट होते हैं तो रिएक्ट होने से एक न्यू सब्सटेंस जनरेट करते हैं, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मीन्स होता है ऐड होना। तो किस तरह से केमिकल्स ऐड होते हैं, उनके क्या क्या लॉज हैं, वो सारे लॉ हैं, उनके बारे में आपको वन बाय वन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन। और केमिकल कॉम्बिनेशन के कई सारे लॉ हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट इसमें लॉ है, इसमें फर्स्ट लॉ आता है आपका यहाँ पे, फर्स्ट लॉ आपका यहाँ पे आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड लॉ आपका आता है यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट लॉ है। देन सेकंड आपका लॉ यहाँ पे आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ से वन बाय वन करके एक एक चीज़ें समझनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लॉ आपका क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड लॉ आपका क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, थर्ड लॉ यहाँ पे आपका है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और फोर्थ लॉ है गैलिशेक लॉ। ठीक है, फोर्थ लॉ आपका गैलिशेक लॉ है और फिफ्थ लॉ आपका एवोगैड्रो लॉ है। ठीक है, तो यहाँ से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपको शायद समझ में आ गया। और केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है, मान लो कोई भी एक कंपाउंड है। ठीक है, एक कंपाउंड ने मान लिया आपका CH4 है, CH4 ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना लेगा, CH3Cl बना लेगा। तो CH3 जो Cl बनेगा प्लस HCl बन जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी टू और मोर केमिकली कंपाउंड इसमें क्या होते हैं, जब इसमें CH4 और Cl2 ये दोनों रिएक्ट हो गए, रिएक्ट होने से क्या बना, एक CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड बन गया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। मिथाइल क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मीन्स होता है ऐड होना। अब इसमें फॉलोइंग इंपॉर्टेंट लॉज हैं। फर्स्ट आपका लॉ आपका होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या करना है, ठीक है। फिर सेकंड आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। थर्ड लॉ आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। फोर्थ लॉ ऑफ गैलिशेक लॉ या फिर गैलिशेक वॉल्यूम है। और फिफ्थ आपका एवोगैड्रो लॉ है। ये 5 लॉ हैं। इन 5 लॉ के बेसिस पे कई सारे केमिकली कंपाउंड को कंबाइन कर सकते हैं। अब इसमें फर्स्ट आपका आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, यहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको समझना है। चलिए यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में जनरली आपको ये एक चीज़ यहाँ पे समझनी है। चलिए इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको समझना है। यहाँ से इसको सबसे पहले एक फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेवोजियर। लेवोजियर ने बताया था कि अगर कोई भी कंपाउंड है, टू और मोर कंपाउंड जब रिएक्ट होकर न्यू कंपाउंड जनरेट करते हैं, लाइक इस पे देखो यहाँ पे दिया गया HCl प्लस H2। HCl प्लस H2 आपका यहाँ पे देखो हाइड्रोजन दिया गया, क्लोरीन दिया गया। जब टू और मोर सब्सटेंसेस जब रिएक्ट होते हैं तो जो न्यू सब्सटेंस जनरेट करते हैं, तो उसमें जो ये जो रिएक्टेंट पार्ट है, ये वाला आपका प्रोडक्ट पार्ट है, इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जो रिएक्टेंट पार्ट और प्रोडक्ट पार्ट है, दोनों के मास हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले ये लॉ जो बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है, कंजर्व रहना। यानी जो रिएक्टेंट का मास है और प्रोडक्ट का मास है, दोनों के मास से क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद इसमें आएगा अच्छा, इसके कुछ पॉइंट हैं। स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसमें क्या होता है, जो मास होता है न तो बनाया जा सकता है और न ही उस मास को बिगाड़, यानी जो मास होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है,
सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें, देखो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट क्या है, दिस मीन्स दैट द ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी जो रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा उन दोनों के मासेस क्या होंगे, सम होंगे। ठीक है, दोनों का मास क्या, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास, इन दोनों के मास क्या रहेंगे, सम रहेंगे। यानी जैसे मान लो रिएक्टेंट का मास अगर मान लो 10 है तो प्रोडक्ट का मास भी क्या रहेगा, 10 रहेगा। ठीक है, तो द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन्स इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, यानी जो टोटल मास रहेगा रिएक्टेंट का, टोटल मास प्रोडक्ट का हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ओके, तो ये चीज़ सारी चीज़ें आपको इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मीन्स ही ये होता है कि मास को कंजर्व रखना। ओके, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको समझ में आ गया होगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट था कि द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो मास को बनाया जा सकता ना डिस्ट्रॉय। एक बार जो मास है, यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया H2Cl2 + 2HCl, तो इनके मास को देखो, हाइड्रोजन का कितना है मास, ये 2 ग्राम है। ठीक है, हाइड्रोजन का मास कितना है, हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम है। ठीक है, क्लोरीन का मास क्या है, 71 ग्राम है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 73 ग्राम क्या आ गया, HCl आ गया। ठीक है, तो 73 ग्राम जो HCl है, तो ये दोनों क्या है, ये जो रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। तो ठीक है, ये रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के मास क्या है, सम है। इसमें देखो थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है दैट मास ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिमेन्स इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, चलिए इसका हम एक और एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे इसके कई सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, आगे इसका एक और एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे कि इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें ठीक है, चलिए यहीं पे हम बताए दे रहे हैं इसका एग्जांपल। लाइक जैसे यहाँ पे मान लो आपके पास कोई CH3 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमने दे दिया कोई भी कंपाउंड है, मान लो यहाँ पे हमने ले लिया यहाँ से एक मिनट, यहाँ से हमने एग्जांपल आपको बता रहे हैं। लाइक इस पे CaO प्लस CO2 एरो क्या बन जाएगा, CaCO3। ठीक है, तो अब इसमें देखना CaO है, इसका टोटल मास कितना है, 40 है। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम का कितना होता है, क्या नाम, इसका 40 नहीं है, कैल्शियम का होता है 40 और प्लस इसका होता है 16, यानी दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, 56। ओके, चलिए इसका नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आपका दिया गया था CaO + CO2 एरो CaCO3। अब इसको आपको समझना है। तो यहाँ पे कैल्शियम क्या होता है, 40 होता है, इसका मास 40 है, प्लस इसका मास क्या होता है, 16 है। तो दोनों का क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। प्लस कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 16 × 2 = 32। तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, 44। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 100। और कैल्शियम कार्बोनेट का भी मास क्या होता है, 100। ठीक है, तो ये भी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एग्जांपल है। तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये लॉ आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।